जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं हिमांशी और आज हम जीके के मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने ठीक ही कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है? तो इसका आंसर है फर्ग्यूसन। क्वेश्चन नंबर 2, आगरा के पास सिकंदरा में अकबर के मकबरे को जहांगीर ने कब बनवाया था? तो आगरा के पास सिकंदरा में अकबर के मकबरे को 1613 ईस्वी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस को कहाँ रखा था? तो शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस को दीवान आम में रखा था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर की पहली इमारत कौन सी है? तो दीवान आम शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर की पहली इमारत है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल बादशाह ने गज़ल शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने गज़ल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतज्ञ शाहजहां के शासनकाल का नहीं है? तो इसका आंसर है बिलास खां। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतज्ञ अकबर के शासनकाल का नहीं है? तो लाल खां अकबर के शासनकाल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल शासक के शासनकाल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर ने किस अभियान के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने अहमदनगर अभियान के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया? तो जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में दक्कन व गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था? तो शाहजहां के शासनकाल में दक्कन व गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल बादशाह ने ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया था? तो शाहजहां ने ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया। क्वेश्चन नंबर 15, एलतमगा जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो एलतमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पोलज जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह वीणा बजाता था? तो औरंगजेब वीणा बजाता था। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल राजतत्व सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो मुगल राजतत्व सिद्धांत की व्याख्या अबुल फजल द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल शासक ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित युक्त सिक्कों का प्रचलन करवाया? तो अकबर ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित युक्त सिक्कों का प्रचलन करवाया। क्वेश्चन नंबर 20,
बंगाल के किस शासक को पराजित करके शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की? तो बंगाल के नुसरत शाह ने। शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल के किस शासक को पराजित करके शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की? तो बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति लगान निर्धारण के लिए नहीं अपनाई? तो शेरशाह सूरी ने पाहीकास्त पद्धति लगान निर्धारण के लिए नहीं अपनाई। क्वेश्चन नंबर 22, मूबियान पद शैली का विकास किस शासक ने किया था? तो मूबियान पद शैली का विकास बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं के बारे में किसने लिखा? हुमायूं गिरते चढ़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा है। तो इसका आंसर है लेन पूल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अफीम खाने का बहुत बड़ा शौकीन था? तो हुमायूं अफीम खाने का बहुत बड़ा शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक के लिए कहा गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? तो शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 27, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा उर्दू भाषा में लिखी। क्वेश्चन नंबर 28, किस शासक के शासनकाल में जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका आंसर है शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में जायसी ने पद्मावत की रचना की। क्वेश्चन नंबर 29, शेरशाह ने किस नगर में स्थान पर शेरसूर नगर बसाया? तो शेरशाह ने कन्नौज में शेरसूर नगर बसाया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके काल में की गई थी? तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह के काल में की गई। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीकांत नामक हिंदू जज की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो श्रीकांत नामक हिंदू जज की नियुक्ति जहांगीर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, अनारकली किस मुगल शासक की प्रेमिका थी? तो अनारकली जहांगीर की प्रेमिका थी। क्वेश्चन नंबर 34, मेवाड़ की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 35, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।